हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति के से जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आज का है पहला क्वेश्चन। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस में चलने वाली फिनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, यानी जो राइफल थी वो कब शामिल की गई थी। तो नवंबर 1856, जनवरी 1857, दिसंबर यहाँ पे देख सकते हैं 1856 या फरवरी 1857। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी यानी 1856। यहाँ पे देखिए दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डम अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से यहाँ पे देखिए बिल्कुल डिटेल से मतलब बताया गया है कौन सा ऑप्शन क्यों सही है क्यों गलत है। तो काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो भारतों का आर्थिक शोषण, सैनिकों का असंतोष, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह या लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। अगला देखिए, मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में या लखनऊ में। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी यानी बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेड पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। अगला देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विपुलों में जुड़े हैं। तो बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है बैरकपुर से। अगला देखिए, मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री की, 25वें नेटिव इन्फेंट्री का, 49वें नेटिव इन्फेंट्री का या 94वें नेटिव इन्फेंट्री का। यहाँ पे देखिए मंगल पांडे 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। तो ये कौथा थे 34 थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब आलम बहादुर की खिताब दिया था। तो अजमुल्ला, बिरजीस कादिर, बख्त खान और हसन खान। तो सही ऑप्शन हो जाता है बख्त खान। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेजी अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 की प्रमुख कारण क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। अगला देखिए, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी का कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि नहीं है। तो यहाँ पे WH रसेले, रॉबर्ट पील, यहाँ पे ग्लेडस्टोन और पार्मस्टोन। तो सही ऑप्शन हो जाता है WH रसेले। इन्होंने क्या लिखा था, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पे 1857 में लंदन से प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में WH रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता
था। अगला देखिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवेलियर रेजिमेंट के सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी तो कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो सही ऑप्शन हो जाता है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या झांसी की रानी का विद्रोह। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1858 को शहीद हो गईं। अगला देखिए, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो यहाँ पे सही हो जाएगा दिल्ली। यहाँ पे देख, कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने को घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज द्वारा दिल्ली को पुनर्प्राप्ति कर ली गई। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है आगरा, वाराणसी, झांसी, वृंदावन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकार्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलक घर में हुआ था जो वर्तमान में वाराणसी में है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह और वर्जिश कादिर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा खान बहादुर। यहाँ पे देखिए, बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेज का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुण का प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इनकी समाधि कहाँ है? मांडू में है, ग्वालियर में, मंडाल में, जबलपुर में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ह्यूरोज। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तत्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्ध में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध, तत्या टोपा, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। अगला देखिए, लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध ने किया था। अगला देखिए,
वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो सही हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। अगला देखिए, लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे सही हो जाता है हजरत महल, यानी लखनऊ से हजरत महल थी। देखिए, निम्न में कौन इलाहाबाद के 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो मौलवी लियाकत अली ने। यहाँ पे देखिए, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। बंगाल से, बिहार से, अवध से, राजस्थान से। तो सही ऑप्शन हो जाता है अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीम उल्लाह, बर्जिस कादिर, तत्या टोपे। तो सही ऑप्शन हो जाता है तत्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तत्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के, रानी लक्ष्मीबाई के, तत्या टोपे के, कुंवर सिंह के। तो सही ऑप्शन हो जाता है नाना साहेब के। अजमुल्ला खान नाना साहेब के सलाहकार थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तत्या टोपा? तो सही आंसर हो जाएगा तत्या टोपे। यहाँ पे देखिए, इसका डिफिनेशन भी दिया गया है कि क्यों। तो देखिए, यहाँ तत्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी में को रामचंद्र पांडुरंगा के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंगा राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दंत पुत्र नाना दत्तोपंत, इन्होंने नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। इधर तत्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों की जीत कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तत्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तत्या टोपे अपना मुख्यालय कल्पी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर को उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तत्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो सही ऑप्शन हो जाता है तत्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो बिहार से हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालिक शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुरी जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें यह सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयंत्र आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह का मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रावी, बंदा और लखनऊ तक ले गया, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर
और 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफत 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो सही ऑप्शन हो जाता है आरा से। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। तो आज की वीडियो यहीं पे